यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार सीमाओं पर अपनी जान गंवाने वाले शहीदों की याद में उनके शहर, कस्बे और गांव में मेले लगवाएगी। इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। मेलों के आयोजन की जिम्मेदारी संबंधित पंचायत निकाय के साथ मिलकर शहीदों के परिवार निभाएंगे। शासन स्तर से इस संबंध में फैसला लिया गया है कि शहीद दिवस या जन्मदिन के मौके पर वीरगति को प्राप्त हुए जवानों की याद में मेलों का आयोजन किया जाएगा। यूपी सरकार अभी तक धार्मिक एवं सांस्कृतिक अवसरों पर ही मेले लगवाती थी, मगर अब शहीदों की याद में भी मेले आयोजित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि मेलों के आयोजन से जहां शहीद और उनके परिवारों के प्रति लोगों में सम्मान बढ़ेगा, वहीं क्षेत्र के युवा सेना ज्वाइन करने के लिए प्रेरणा भी हासिल करेंगे। बरेली के पुराना शहर इलाके में रविवार को हुए बवाल के मामले में पुलिस ने 250 से अधिक लोगों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली है। बारादरी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर अमित कुमार की ओर से लिखाए गए मुकदमे में अज्ञात लोगों द्वारा धर्मस्थल पर चूना जैसा सफेद पाउडर फेंकने और उसके बाद पथराव शुरू होने की बात कही गई है। उपद्रवियों द्वारा पुलिस जीप में तोड़फोड़ का जिक्र करते हुए कहा गया है कि हालात बिगड़ने पर कांवड़ जत्थे की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी मुश्किल से बच सके थे। बाद में भीड़ ने पीलीभीत रोड पर भी जाम लगाया था। घटना की वजह से इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया था। बता दें कि कांवड़ जत्थे पर हमले के मामले में पहले ही सपा नेता उस्मान अलवी और मस्जिद के मौलाना सहित सैकड़ों लोगों के खिलाफ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मामले में पुलिस सपा नेता उस्मान अलवी सहित 2 लोगों को जेल भी भेज चुकी है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में दबिशें जारी हैं। घटना के बाद से प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा कारणों से फोर्स तैनात रखा है। बरेली के जोगीनवादा इलाके में रविवार को हुए बवाल में पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए आईएमसी मैदान में उतर आई है। मौलाना तौकीर रजा खां की पार्टी आईएमसी के तमाम कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को बरेली मुख्यालय पर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। आईएमसी नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कहा कि जोगीनवादा में पथराव दोनों ओर से हुआ था, लेकिन पुलिस ने मुकदमा एक पक्ष की ओर से ही लिखा है। सपा नेता उस्मान अलवी को गलत तरीके से जेल भेज दिया गया है। एकतरफा कार्रवाई बंद नहीं हुई तो आईएमसी प्रदर्शन और आंदोलन करेगी। कल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के मौके पर बरेली में शहीदों को याद करने के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे। 1999 में 3 महीने तक कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान के खिलाफ चले ऑपरेशन विजय में देश के सैकड़ों जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। शहादत पाने वाले वीरों में बरेली के हरिओम पाल सिंह भी शामिल थे। इसके अलावा कैप्टन पंकज अरोड़ा ने भी वीरगति हासिल की थी। हरिओम 9 पैरा स्पेशल फोर्सेज में तैनात थे और वीरता के लिए उन्हें पहले ही कई मेडल मिल चुके थे। मरणोपरांत उन्हें स्पेशल सर्विस मेडल मिला था। शहीद हरिओम पाल सिंह और शहीद पंकज अरोड़ा का परिवार बरेली में रहता है। शहर में डीडीपुरम स्थित शहीद स्मारक पर कारगिल योद्धा पंकज अरोड़ा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। बरेली में बाइक सवार बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले एक चिकित्सक से मोबाइल लूट लिया और फरार हो गए। बरेली में मिनी बाईपास पर रहने वाले डॉक्टर अनुभव गंगवार ने पुलिस को बताया कि सुबह 6:45 बजे वो वॉक करते हुए रामपुर रोड पर जा रहे थे। अशोका होटल के पास अचानक पीछे से अपाचे बाइक पर आए 2 लोगों ने उनका मोबाइल छीन लिया और भाग निकले। थाना किला पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बरेली यार्ड में मंगलवार तड़के रोजा बरेली पैसेंजर शंटिंग के दौरान ड्रिल हो गई। तड़के 5 बजे हुए हादसे से बरेली शाहजहांपुर आने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही यार्ड में हादसा होने से मालगाड़ियों का संचालन भी प्रभावित हुआ। हालांकि मेन लाइन क्लियर होने से एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन सुचारू रहा। यह पैसेंजर ट्रेन नियमित रूप से सुबह 6 बजे रोजा से चल 8:45 बजे बरेली जंक्शन पहुँचती है। बड़ी संख्या में कॉलेज स्टूडेंट और सर्विस क्लास के लोग इस ट्रेन से बरेली आते हैं। ट्रेन डिरेल होने से सभी परेशान रहे। बरेली में दबंगों के हमले में महिला का गर्भपात हो गया। परिवार के लोग पीड़ित महिला के साथ मृत बच्चे को लेकर थाने पहुंचे और कार्रवाई की गुहार लगाई। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला थाना सरोली इलाके के गांव गुरगांव में सामने आया है। दबंगों की पिटाई से पीड़ित महिला राम सखी की हालत बिगड़ गई और उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान चली गई।
बरेली में खुरापातियों ने अपने निजी फायदे के लिए पुराने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और मौके पर पहुंचकर मंदिर गेट खुलवा दिया। मामला थाना हाफिजगंज क्षेत्र के लवेड़ा बुलंदनगर का बताया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में प्राचीन मंदिर है जिसे कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए बंद करना चाह रहे हैं। मंदिर के गेट पर ईंटें लगवाकर उसे बंद किया जा रहा था तो पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस का कहना है कि मंदिर के दरवाजे को खुलवा दिया गया है। एक ही समुदाय के दो पक्षों में विवाद है। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मंदिर में पूजा करने को कहा गया है। बरेली में ई रिक्शा चालकों ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ई रिक्शा एसोसिएशन ने नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन देकर कहा कि प्रशासन ने ई रिक्शा चालकों के लिए 6 रूट तय किए हैं। इससे चालकों को परेशानी होगी क्योंकि उनको सवारियां लेकर शहर में कहीं भी जाना होता है। दूसरे किसी शहर में इस तरह से ई रिक्शा के लिए रूट तय नहीं किए गए हैं। इसके अलावा ई रिक्शा चालकों ने बरेली जंक्शन पर जाम का कारण बन रही बसों के संचालन रोकने और नई ई रिक्शा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग उठाई है। बरेली में कल रात से शुरू हुई बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत दी है। हालांकि जलभराव की वजह से परेशानी भी हो रही है। पिछले कई दिन से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से सबका हाल बेहाल था। गर्मी की वजह से स्कूली बच्चों की हालत तक बिगड़ने लगी थी। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश 1-2 दिन इसी तरह से रुक रुक कर जारी रह सकती है। हालांकि इसके बाद फिर से गर्मी का सामना करने को तैयार रहना होगा।